हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 11, जिसका नाम है विद्युत। ये इस पाठ का भाग 2 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्रेणी क्रम और पार्श्व में संयोजित प्रतिरोधक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। तो इस पाठ के भाग 1 में हमने सीखा कि प्रतिरोधक विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर सीखते हैं यदि हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं तो उसका प्रभाव विद्युत धारा और विभवांतर पर क्या होता है। एक विद्युत परिपथ में यदि प्रतिरोधकों के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। नीचे आप देख सकते हैं चित्र में 3 प्रतिरोधक R1, R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा गया है। तो इस परिपथ में कुल प्रतिरोध को यदि हम RS से लिखते हैं, वह बराबर होगा व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर, यानी RS बराबर R1 जमा R2 जमा R3 होगा। विद्युत धारा परिपथ के हर भाग में समान होती है जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर अलग होता है। विभवांतर को हम नाप सकते हैं। यदि हम R1 प्रतिरोधक में इसे नापते हैं और इसे V1 से लिखते हैं तो यह बराबर होगा ओम के नियम से I गुना R1। ऐसे ही R2 प्रतिरोधक में विभवांतर होगा I गुना R2, इसे हम V2 से लिख सकते हैं। R3 प्रतिरोधक में विभवांतर होगा I गुना R3, इसे हम V3 से लिख सकते हैं। तो यहां पर कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक के विभवांतर के योग के बराबर है, यानी कुल विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना कुल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक में हम उन उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते जिन्हें विभिन्न मूल्यों की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, और श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक में यदि एक अवयव या उपकरण काम नहीं करता तो पूरा परिपथ टूट जाता है या काम करना बंद कर देता है। यह इसका एक नुकसान है। अब देखते हैं पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक। पार्श्वक्रम या समानांतर संयोजित प्रतिरोधकों में बैटरी या सेल से विद्युत धारा शाखित होती है। यहां पर सभी में विभवांतर समान होता है, लेकिन विद्युत धारा अलग अलग होती है। कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी 1/RP। RP कुल प्रतिरोध है, ये बराबर होगा 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3, जहां पे R1, R2, R3 3 प्रतिरोधक के प्रतिरोध हैं। कुल विद्युत धारा अलग अलग शाखा के विद्युत धारा के योग के बराबर होगी, जिसे हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं। जैसे I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। तो कुल धारा I1, I2, I3 का योग हो जाएगा। पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध कम होता है। यह तब मददगार होता है जब अलग अलग प्रतिरोधकों वाले उपकरणों को संचालित करने के लिए अलग अलग विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। हमारे घर में भी आजकल पार्श्वक्रम में उपकरणों को जोड़ा जाता है, जिससे यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो दूसरे उपकरण चलते रहें।
तो रासायनिक अभिक्रियाएं सेल के दोनों टर्मिनलों पर एक विभवांतर पैदा करती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक परिपथ में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ये गति परिपथ में विद्युत धारा विकसित करती है। विद्युत का उपयोग बल्ब जलाने, मिक्सर, पंखे की मोटर, मशीनें घुमाने, घंटियों में ध्वनियां उत्पन्न करने व दूरसंचार आदि कई कार्यों में किया जाता है। विद्युत का कुछ भाग परिवेश में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस ऊष्मा का उपयोग विभिन्न युक्तियों में किया जाता है, जैसे विद्युत गीजर, हीटर, विद्युत इस्त्री आदि में। यदि दो सिरों के बीच विभवांतर V में आवेश Q को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य W से दिखाया जाता है, तो यह सूत्र हुआ W बराबर VQ, क्योंकि हमने पढ़ा था V बराबर W बटा Q होता है, जहां पे हमने सीखा था कि किसी आवेश Q को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए यदि W कार्य किया जाता है तो वहां पर विभवांतर V होता है। किया गया कार्य स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के बराबर होता है और किया गया कार्य जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा उसके भी बराबर होगा। तो W को हम ऊर्जा के बराबर E के बराबर रख सकते हैं। E बराबर हो गया हमारा VQ। Q को हम IT लिख सकते हैं, क्योंकि I बराबर Q बटा T होता है। तो ये बन गया E बराबर VIT, यानी समय T में उत्पन्न ऊष्मा, जिसे हम H से दर्शाते हैं, बराबर हमारा हो गया VIT के। V को हम विस्थापित कर सकते हैं IR से, ओम के नियम से। तो ये बन गया ऊष्मा बराबर IR गुना I गुना T। इसे जूल का तापन नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोधक के अनुक्रमानुपाती होती है और समय t, जिस समय में प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस जूल के तापन नियम को हमें याद रखना है। हमने देखा विद्युत धारा बहने से अपने क्षेत्र में वह तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो अब देखते हैं इन तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। विद्युत टोस्टर, ओवन, हीटर, इस्त्री जैसे कई उपकरण जूल के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बल्ब के तंतु टंगस्टन के बने होते हैं, जिनका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वे उच्च तापमान में भी पिघलते नहीं हैं। तंतु की आयु को बढ़ाने के लिए बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं। परिपथ में उत्पादित गर्मी और निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा बहने से तारें पिघल सकती हैं, जिससे लघु पतन हो सकता है या शॉर्ट सर्किटिंग। फ्यूज जूल के ताप के प्रभाव पर आधारित परिपथ या साधित्रों का एक सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज धातु या मिश्र धातु का एक तार है जो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा के अनावश्यक
रूप से बढ़ने पर फ्यूज का तार पिघलकर परिपथ को खंडित करता है। फ्यूज के तार का गलनांक कम होता है। फ्यूज में अनुपत विद्युत धारा 1, 2, 3, 5 या 10 एम्पीयर तक होती है। यदि परिपथ में विद्युत धारा 1.5 एम्पीयर है तो 2 एम्पीयर के फ्यूज तार का उपयोग होना चाहिए ताकि अधिक विद्युत धारा होने पर यह फ्यूज तार पिघल सके। यदि विद्युत धारा 9.5 एम्पीयर है तो फ्यूज तार 10 एम्पीयर का होना चाहिए। इस तरह से फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो श्रेणी क्रम में जुड़कर पिघलकर अनावश्यक रूप से विद्युत धारा के बढ़ने पर परिपथ को खंडित कर सुरक्षा प्रदान करता है। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को इंग्लिश के लेटर कैपिटल P से लिखा जाता है। तो ये बन गया P बराबर किया गया कार्य W बटा समय T। हमने पहले सीखा था V बराबर W बटा Q, तो यहां से हम W को VQ लिख सकते हैं। तो शक्ति का सूत्र हो गया VQ बटा T और Q बटा T के बदले हम I लिख सकते हैं। तो ये बन गया P बराबर VI। ये सूत्र न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं इसलिए तीनों सूत्र बताए गए हैं। शक्ति का SI इकाई वाट है। 1 वाट उपकरण द्वारा उपयुक्त शक्ति है जब 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आवेशों को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। विद्युत परिपथ में समय T में आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा E द्वारा व्यक्त की जाती है। तो E बराबर हो गया किया गया कार्य, या लिख सकते हैं हम इसे बराबर शक्ति गुना समय, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर हम सीख के आए हैं शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा समय है और हमारा किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां से ऊर्जा आ जाएगी P इंटू T। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर 1000 वाट और 3600 सेकेंड के बराबर है। तो ये बन गया गुना करके 3.6 10⁶ वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को हम जूल भी लिख सकते हैं। इसे आपको याद रखना है 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखकर आपको श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक के प्रतिरोध निकालने आ जाएंगे। आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझ में आया होगा और विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उनके सूत्र क्या हैं, कैसे उनको हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। इस पाठ के भाग के वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। दोनों भागों को देखकर अगर आपको पाठ को फिर भी कोई समझने में मुश्किल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।